वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 का मैथ सेक्शन देखेंगे, मैथ्स एंड साइंस सेक्शन पार्ट 3 में। 40 नंबर का मैथ होता है, 43 नंबर का साइंस होता है, ठीक है। इसके बाद सोशल साइंस देखेंगे, उसमें 4 पार्ट हुए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी वाला। तो सबसे पहले ये देखते हैं मैथ्स एंड साइंस का। इसमें मैं आपको सीधे आंसर बताऊँगा और इसका सोल्यूशन जो होगा वो अलग से मैं कराऊँगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें आंसर बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 71 का, वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमांकत बट्टों के समतुल्य हो। इसका आंसर आ जाएगा सीधा 28%। कैसे है, इसका फार्मूला होता है x + y - xy/100 वाला, ठीक है। दूसरा, एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में 512 और 000 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी परसेंटेज का है, इसका हो जाएगा पहला वाला है 537920, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया है। इसकी वर्तमान कीमत 40,000 है। तो ये कितने में खरीदी गई थी? इसका हो जाएगा ये 62,500, ठीक है। ये सब परसेंटेज की क्वेश्चन है। ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन है ये उसके फ्रैक्शन में जल्दी लगता है। निम्न से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? इसमें पूछ रहा है सत्य कौन सा नहीं है, तो एक साथ देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजन करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये तो सही लग रहा है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह आयत हो गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, समांतर चतुर्भुज में भी होते हैं विकर्ण। तीसरा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। हाँ, ये भी सही है। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समानांतर चतुर्भुज हैं। तो ये चतुर्भुज तो हैं विशेष प्रकार के। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड इसमें नहीं होंगे, तो इसका आंसर आएगा ऊपर में से एक से अधिक। इसमें पूछा है ना कौन से नहीं होंगे, तो इसमें एक से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 75 नंबर, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD ये समानांतर होंगे। AB 78 दिया है, CD 52, AD 28, BC 30। तो इसे आप लगाइएगा, ना लगे तो फिर हम इसे सॉल्व कराएंगे। 1620 इसका वर्ग सेंटीमीटर आएगा। जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, और जो वॉल्यूम होता है मतलब घनत्व होता है, वो जो आयतन होता है वो क्यूब में आता है। एक संचालय की धारिता 108 घन मीटर है। यदि इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है तो संचालित की धारिता बढ़ने में कितना घंटे लगेंगे? तो ये पूछा गया है। 76 है, इसमें हो जाएगा 30 घंटे। नेक्स्ट है 77, यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल, उसकी सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये पूछा गया है, इसमें हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि घनाभ की भुजा को 2 गुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल जो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। अब इसका घनाभ का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल है 2 × LB + BH + HL वाला होता है, ठीक है। उसमें वैल्यू रखेंगे 2 गुना करके। ये भी सिंपल थे क्वेश्चन। निम्न से बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। अब इसमें पूछेगा मध्यिका वर्ग पूछा गया, ठीक है। तो मध्यिका वर्ग इसमें हो जाएगा ये मिडिल वाला। इसमें अगर आप तुक्का भी लगाते हैं ना तो भी लग जाएगा। ये होगा 30-40 वाला। क्वेश्चन नंबर है 78 का। 78 का हो जाएगा 30-40 का, ठीक है। अब ये कैसे है, इसका फॉर्मूला होता है अलग से। जो सम होता है विषम का अलग है, सम का अलग है। यदि 2⁻³ x - 1 + 10 और /7 = 6, तो इस x का मान पूछा गया है 79 का, तो इसका हो जाएगा 2। अब कैसे आया ये आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है 80 का, एक स्ट्रीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि ये धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में स्ट्रीमर की चाल क्या होगी? इसका हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यही बोर्ड धारा वाले क्वेश्चन है, sin θ + cos θ का अधिकतम मान। तो ये अधिकतम मान पूछा गया है, तो ये सिंपल है, √2 आएगा। इसमें √1 a² + b² होता है। ये फार्मूला होता है a² + b²। अब a² b² ये जो होते हैं a और b के
ये साइन और कॉस के कॉफिशिएंट होते हैं, उनका स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है। √2 हो जाएगा, ये भी बोनस था। नेक्स्ट है एक्स के किसी मान के लिए बिंदुओं -2,6 और 4,8 से गुजरने वाली बिंदुओं 8,12 और x,24 से गुजरने वाली रेखा पर लंब है। अब लंब है तो इसका लंब प्रतिबिंब का फार्मूला होता है, तो इसमें x की वैल्यू सीधे 4 आएगी, ठीक है। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो और एक रेखा की प्रवणता 1/2, दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता यहाँ पे ये जो फार्मूला होता है tan थीटा वाला, tan थीटा होता है m1 + m2 अपॉन, ये पे नहीं चला, 1 - m1 m2। इसमें वैल्यू रखेंगे इसकी वैल्यू लेके, ठीक है। एक दी की वैल्यू दूसरी रखेंगे तो इसमें दो आंसर आएंगे इसके, ऊपरी में से एक से अधिक। -1/3 आएगा, एक आएगा शायद 2 आएगा इसका, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा। यदि तीन बिंदुओं h,0, a, b और 0,k एक रेखा पर स्थित हैं तो a/h + b/k का मान निकालना है, तो 84 का निकालना है, तो इसमें हो जाएगा 1। इसे सॉल्व करना तो निकल आएगा। तीनों रेखाएं एक ही पे हैं तो इसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। या फिर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जब बराबर करेंगे तभी ये वैल्यू आ जाएगी। 85 नंबर है। यदि किसी सरल रेखा पर मूलबंध से डाला गया लंब एक्स अक्ष को धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है और ये p लंबाई का है, उस सरल रेखा समीकरण के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। ये जो इसका फार्मूला होता है वो y अक्ष पे काटता नहीं है, वो x अक्ष पे काटता है। तो जब x अक्ष पे काटता है तो ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला आंसर होता है। ये फार्मूला भी है और इसमें बोला y अक्ष पे काटेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से रखना, इसे ये वाला हो जाएगा x sin अल्फा + y cos अल्फा = p। पहले क्या था, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ये फार्मूला था। अब इसने क्या किया, x अक्ष को काटा है धनात्मक दिशा से। 86 नंबर, ये रेखा 3x - 4y + 10 = 0 द्वारा x और y अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो 10 है इसे उस साइड भेज दो, ठीक है, और 10 का डिवाइड कर दो इसमें से, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा 86 का। ये हो जाएगा 10/-3, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो तब इसी का निकलेगा 86 का, ऐसे नहीं निकलेगा डायरेक्ट। ये इस फॉर्मेट में होता है x/a + y/b = 1। यहाँ पे 1 होना चाहिए कैसे भी करके। ये -10 हो जाएगा, -10 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे आएंगे वही कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। 87, एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम समय लगते हैं। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो दूरी पूछी गई 87 का, ये हो जाएगा 720 किलोमीटर प्रति, ये 720 किलोमीटर दूरी पूछी गई ना, इसलिए। नेक्स्ट है 88 का, श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपये लिए। ये राशि 3 समान किस्तों में ब्याज के साथ वापस करनी चाहिए थी। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ष के अंत में देय राशि कितनी होगी? तो 88 का हो जाएगा ये पहला वाला 78,000, फिर 72,000, फिर 66,000। इसका 10% अगर निकालेंगे तो निकल आएगा ये 1,80,000 दिया गया, 18,000 हो जाएगा। अब वही इसमें से देना है, चक्रवृद्धि लगेगा इसमें। नेक्स्ट है 89 नंबर का, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कॉस -1710, अब ये माइनस लगा हुआ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे 89 का तो ये आ जाएगा 0, ठीक। 360 × करके देखेंगे जहाँ तक जाएगा, n = वैल्यू रखेंगे इसकी। नेक्स्ट है 90 नंबर, 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन निकालना है। तो ये मानक विचलन ये स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन में बहुत आते हैं ये 90 का। तो ये √6 हो जाएगा, √6। मानक विचलन हमेशा अंडर रूट में आएगा, ठीक। नेक्स्ट है 91 नंबर है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी और 4 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी चलती है? तो ये है तो इसका क्लॉक वाला है क्वेश्चन, लेकिन ये लंबाई वो समय दूरी वाला चलेगा इसमें, ठीक है।
दूरी बटे चाल लगा के। इसमें 91 का हो जाएगा बी, ये 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व करना निकल आएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 की पावर n माइनस 42 की पावर n अपवर्त्य है, तो किसका अपवर्त्य है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 2 3 मतलब डॉट डॉट कुछ भी रख सकते हैं, और जब रखेंगे उसमें पता चलेगा कि किससे ये कटेगा, तो ये 27 से कटेगा। ठीक है, 14 से नहीं कटेगा, 55 से नहीं, 27 से कटेगा। आप रख के देखिएगा। इसमें 93 क्या है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में एक ताश खींचा जाता है, यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव हो, मतलब इसमें सारे जो है वो इवन हो, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट का या डायमंड का नहीं होगा। तो पहले होने की निकाल लीजिएगा, तो इसमें से माइनस कीजिए 1/1 माइनस नहीं होने की जो होती है वो 1 माइनस होती है। 1 माइनस में जो भी हो यहाँ पे वैल्यू रखी जाती है, 1 माइनस निकाल ली जाती है, तो नहीं होने की निकल आती है। तो 93 का इसका हो जाएगा C 3/4। ठीक है, 3/4। नेक्स्ट है 94 का, PQR एक काम को 6 घंटे 8 घंटे 15 घंटे में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक के रूप में 9460 रुपये प्राप्त किए। पारिश्रमिक में उनके हिस्से निकालने थे, तो ये समय दूरी वाला है, कार्य समय दूरी वाला है। QR ऐसे रखना है, इनकी वैल्यू रखनी है 6 8 15, फिर इनका सबका LCM लेना है, जो आएगा उसको इससे काटना है, इनका जो बनता है कितना इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से इनका कितना कार्य बटेगा, वैसे पैसे बटाए जाएंगे। ठीक है, तो ये 94 का हो जाएगा बी वाला, ये 4400 3300 और 1760 रुपये। 95 का, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने से 3 जोड़ने से मिलता है तब दो संख्याओं का अंतर होगा। तो ये भी सिंपल है। 95 का सी, ये आप क्या करेंगे, जैसा बोलता जा रहा है वैसा कीजिए और एक समीकरण बन जाएगा। 96 नंबर है, x³ माइनस 10 की पावर x² प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करना है। तो जो चीज़ विभाजित की जाएगी वो इसकी वैल्यू को एक्सेप्ट भी करेगी। तो x = -1 रख लीजिएगा, इसमें आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो 96 हो जाएगा बी वाला -10। ठीक है, ये इसमें वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि -1 का जो इस क्यू होता है ना वो -1 में रहेगा, स्क्वायर में ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन करा देंगे आपको, बस नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है इसका, सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया और पहले महीने के बाद हर महीने में उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाया, तो उसने पहले महीने में कितना कमाया था ये पूछ रहा है 97 का। तो ये हो जाएगा 41,750। ठीक है, नेक्स्ट है 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग दूसरे का तथा तीसरे के गुणनफल का योग है। मतलब पहले का जो वर्ग है दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल के योग का 191 है। वे संख्याएं क्या है, तो ये 98 निकालना है, इसका हो जाएगा 9 10 11 का। नेक्स्ट है 3 बिंदुओं ABC के निर्देशांक दिए गए इसमें। ठीक है, ए का है a/√3 a, बी का है 2a/√3 2a और तीसरा है a/√3 3a। तो ABC है। अब ABC है, इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज बनेगा इसमें। अब जैसे यहाँ के बिंदु दिए गए, यहाँ के बिंदु दिए गए, यहाँ के बिंदु दिए गए, अब इनके बीच की दूरी निकालिए, फिर इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी। अब उनको तीनों को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, कंपेयर करने के बाद पता चलेगा क्या है, तो समद्विबाहु निकलेगा इसका। समद्विबाहु में क्या होती हैं, दो भुजाएं जो होती हैं ना वो आपस में समान होती हैं, एक डिफरेंट होती है। ठीक है, 99 का हो गया। 100 का, यदि रेखाएं x sin प्लस y cos = 2b sin थीटा cos थीटा, और दूसरा दिया गया x cos थीटा माइनस y sin थीटा = b cos 2 थीटा पर मूलबंध से डाले गए लंबों की लंबाई दी गई p और q, तो p² q² की वैल्यू पूछी गई। तो इसमें हो जाएगी ये b² हो जाएगी आंसर। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। तो ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, साइकिल चलाता है, कितने समय में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा।
अच्छा, प्रारंभिक बिंदु जो होता है ना उसी को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, 101 का है ये बी वाला, 3 मिनट 16 सेकेंड्स। इसे आप सॉल्व कीजिएगा। 102 नंबर है, 52 ताश की एक गड्डी में 2 ताश या दृक्षया निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में इक्का निकलने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो 102 का हो जाएगा इसमें ये सी वाला 9/50। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का गुणनफल निकालना है। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस ए कॉस बी करके क्या होता है, कॉस ए कॉस बी और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन है साइन बी, साइन है साइन बी, ऐसे रखेंगे। ऐसे ही इसका हो जाएगा, माइनस वाला है तो यहाँ पे पहले आ जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, तो 103 का हो जाएगा ये बी वाला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है यानी कि मकान नीचे होगा और झंडा ऊपर है, तो इस साइड का बनेगा ऐसे, ऐसे टाइप का, ऐसा इस टाइप का। यहाँ पे हो जाएगा 60। उसके आधार का अवनमन कोण, अब आधार का निकालेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये वाला ऐसे 30 आएगा। तो यदि मकान के झंडे की 36 दूरी, यदि मकान से झंडे की 36 दूरी, ये वाली दूरी जो दी गई है, ये वाली दूरी दी गई है, 6 मीटर दी गई है, तो झंडे की ऊंचाई निकालनी है, एच निकालनी है। तो ये यार अब निकाल लीजिएगा आप 10 की वैल्यू लगा के। तो 104 का हो जाएगा इसका आंसर, ये 8√3 वाला हो जाएगा। ठीक, मीटर। 105 नंबर है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई, तो इसके लंबे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो 105 का हो जाएगा सी, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालिएगा समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2, एक सेकेंड, समचतुर्भुज का 1/2 d1 × d2 होता है। तो ये क्षेत्रफल दिया गया है, ऐसे लगा के यहाँ पे d1 की वैल्यू रखनी है और d2 निकल आएगा। 106, एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से चलना शुरू करता है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं तो वे 8 घंटे में मिलती हैं। यदि वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 2 घंटे मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल दूरी समय वाला क्वेश्चन है। 106 का इसमें वैल्यू दी नहीं गई है, तो ये ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा। निम्न में से बारंबारता बंटन में समानांतर माध्य की गणना करनी है। 107 का, तो समानांतर माध्य ये आएगा 26। इन्हें क्या करना है, बारंबारता है और इनके बीच का जो डिफरेंस हो, अब ये 10 है, इसका भी 10 है, बटे 2, 5 करेंगे यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू आएगी 5। अब इसमें सभी में 10-10 का डिफरेंस है, तो 15, 25 ऐसे सारे करके फिर fx निकाला जाएगा। एक fx वाला कॉलम बनता है, उसको लिखना है। फिर fx सिग्मा बार इक्वल टू होता है fx अपॉन, अब n की वैल्यू क्या होती है, ये बारंबारता जो थी इसका योग करके लिखेंगे तो 26 आ जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। किसी बारंबारता बंटन के समानांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 25.5 और 26 है। अब समानांतर माध्य माध्यिका दी गई है, तो 108 का ये हो जाएगा ए वाला 27। ये फार्मूला होता है बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरल कीजिए। sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। यह स्कूल में पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। इसका बनाना है, किसका इसका बनाना है, आप देखिएगा। इसमें 109 का हो जाएगा बी वाला, tan 3 थीटा बनेगा। ठीक है, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया निकालना है। तो 110 का हो जाएगा ये सी वाला 2:1 का। यहाँ से मैथ के सारे क्वेश्चन हो गए। अब साइंस का पोर्शन आएगा इसमें। 111 का है, 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसारीकरण लेंसों को समाक्षीय रूप में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा जाता है। उन्हें संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी निकालनी है।
तो 100 इसका हो जाएगा 9.09 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग करके 110 वोल्ट पर धारा 2A देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, अब ये ओम के नियम पे लगेगा V बराबर आई आर वाला, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे V जो है डबल दिया गया था तो V1 V2 मानेंगे इसमें। 112 का हो जाएगा B, 1 एम्पियर निकलेगी इसकी धारा, 1 एम्पियर। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। 113 का हो जाएगा ये भी, आवेशित कण के संवेग से, ठीक है। नेक्स्ट है 114 का है माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण r की पावर -5/2 के समानुपाती है, तब t की वैल्यू पूछी गई इसमें। 114 को हो जाएगा C वाला, ये t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 7/2। नेक्स्ट हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में अब अंतःक्षेपित प्रोटॉनों के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। तो 115 का हो जाएगा ये वृत्तीय पथ का, ठीक है, वृत्तीय पथ का। नेक्स्ट है 116 का किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो 116 का है ये तापमान पर प्रतिरोधकता। नेक्स्ट हो जाएगा इसका किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रतिनिधित्व करता है। तो 117 का हो जाएगा विस्थापन का, समय और उसका वेग और समय का। नेक्स्ट है इसका 2 ओम और 4 ओम 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रतिरोध जो होता है ना, इसका अगर आप तुक्का भी लगाएंगे 118 का, तो इसमें आपको C लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूनतम प्रतिरोध था वो सबसे न्यूनतम वाले का, जिसका मिनिमम होगा उससे छोटा हो सकता है, ठीक है, इनसे छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये सब 1/, में जाएंगे सारे, तो हमेशा इससे छोटा होगा, छोटे वाले से। 118 का 119 से परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो परमाणु का नाभिक धनात्मक क्यों होता है? प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस पॉजिटिव होता है, ठीक। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कुछ नहीं होता, जीरो आवेश होता है। 120 का निम्न में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो वोल्टेज का ये किया गया कार्य अपॉन धारा आई, क्यू अपॉन ये आई टी होता है, आई टी ये डब्ल्यू अपॉन आई टी। अब वैसे लिखा जाता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब क्यू की वैल्यू दी गई, क्यू बराबर आई टी होता है, तो ये हो गया, ठीक है। 120 का 121 का है यदि तरंग दैर्घ्य बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाए तो चमक क्या होगी? तो 121 का होगा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, क्योंकि बिब्ग्योर वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे जो ग्रीन वाला होता है, यहाँ तक तो बढ़ती है फिर बाद में घटने लगती है, ठीक है। 122 यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ये घटना कहलाती है। तो 122 का हो जाएगा ये घटना, ये ई वाला, ठीक है। ये घटना कहलाएगी वो अपवर्तन वाला, ठीक है। अपवर्तन परावर्तन नियम सुने होंगे आपने, जब एक धारा उस पर ये कांच पे डालते हैं ना, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। 123 है दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को पहले भेजेगी? तो 123 का सी, ये दोनों एक साथ भेजेंगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि इसमें जो दूरी होती है ना उसका मतलब पड़ता है बस, और कुछ नहीं। इसमें हमेशा एक ही जगह एक ही टाइम पे भेदेंगी, कभी भी अगर दूरियां अलग होंगी तब इनकी चालों में कुछ अंतर आएगा, कौन पहले पहुंचेगा कौन नहीं। 124 का यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दें तो अभिकेंद्री त्वरण का परिणाम होगा। 124 का इसका हो जाएगा सी, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो 125 का इसमें हो जाएगा सी वाला, ये विस्थापन वाली है, ये इसे विस्थापन कर देगी H2O को और बाहर निकाल देगी, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा क्यों मुख्य रूप से कार्बन संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? तो 126 का इसमें डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये देखो कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है, मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो C+ पॉजिटिव बनाता है,
अष्टक पूरा करने अपने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनों को बांटता है, ठीक है। ये सहसंयोजक बंद भी बनाता है, इसलिए बांटना पड़ता है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि ये लवण है, मतलब क्षारक लवण है क्यों है, तो 127 का दिया गया इसमें सी वाला, क्योंकि कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का है। कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार, जो चीज़ प्रबल होगी ना तो वो उसी का लवण बनाएगी, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे अम्ल प्रबल होता तो ये अम्ल होता, क्षारक की जगह पर अम्ल होता। अब यहाँ पे प्रबल क्षार है तो इसलिए प्रबल क्षार का लवण बनाएगी। 127 को 128 नंबर है। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर सकती है, कर बनाती है, क्या बनाती है, तो 128 का है सी वाला, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग तो आप जानते होंगे, इस टाइप की होती है, कुछ ऐसे बना देते हैं, कुछ इस टाइप की बनाते हैं, एक एक छोड़ के, ठीक। तो इसमें बेंजीन क्लोरीन कराएंगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। 129 का, अब ये देखो, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसमें बोनस अंक मिले थे, ठीक है। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, घोल में शामिल है, तो ये घोल में आपका हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। 130 का ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 का, NaOH के 10 मिली घोल को दिए गए HCl के 8 ml घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 ml लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल जो पहले के समान है की आवश्यक मात्रा हुई, तो ये 131 का हो जाएगा, इसमें ई, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 132 का, pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है, ये देखा जाता है pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। अब तरल नमूना है, कैसा है, तो 132 का ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 ये वाला, ठीक है, बाई में H होता है। लाल से, ये लाल से नीला हो गया ना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी बोनस है, ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। Na2CO3.10H2O को कहा जाता है, तो ये भी एक सब बोनस है, धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा, ठीक है, खाने वाला हो जाएगा NaCO3। 135 नंबर है, रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है, तो ये बी वाला हो जाएगा, लघु गुणकीय पैमाने पर अम्ल प्रतिकरणित स्थिरांक होता है, जैसे H पॉजिटिव होता है वैसे। नेक्स्ट है रंगहीन स्पीसीज है 136 का, तो ये सी वाला हो जाएगा, Na3VO4। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। अब ये जर्मन सिल्वर जो होता है ना, ये देखेंगे तो इसमें जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर होती नहीं इसमें। 137 का इसमें हो जाएगा डी, ऊपर एक में से एक से देख, तो ये सारे होते हैं। कोल्बे की विद्युत अपघटीय विधि किस पर लागू हो सकती है, तो ये 138 है, इन सभी पे लागू हो सकती है, ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट है पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है, तो पत्ती कोशिकाएं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं वो ये हरित लगभग होता है जो क्लोरोप्लास्ट में। 140 का भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं 140 का, तो ये हो जाए पेरिस्टेलिक संचलन। नेक्स्ट है 41 का, मनुष्य में गुर्दे के मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, तो 141 का ये मूत्रवाहिनी, ठीक। 142 नंबर है इसमें, अलवण जलीय पौधे एवं जानवरों के बीच के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त pH का परास क्या है, 142 का ये हो जाएगा 6.5 to 7.5। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या है, तो ये 143 का हो जाएगा सी वाला, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। 144 का अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो ये अमीबा में ये होता है खाद्य रिक्तिका, वैक्यूल्स वाले। नेक्स्ट है 145, निम्न में से कौन सा पौधे में राजधानी का कार्य नहीं है, राजधानी का कार्य नहीं है, तो 145 का हो जाएगा बी,
वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, तो ये कार्य नहीं इनका। विषाक्त संचय अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं, वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं, ये सभी इसके कार्य हैं। रैनवीयर नोड पाया जाता है, तो ये तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक, नर्व सेल्स में। 147 का है ये, सॉरी 147। पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अपर्याप्त कड़ी क्या है, तो ये आर्कियोप्टेरिक्स है। नेक्स्ट है 148 नंबर, डेंगू बुखार का कारण क्या है, 148 का। तो डेंगू बुखार ये हो गया बी, आरएनए धारक आर्बोवायरस, ठीक है, डीएनए नहीं होगा इसमें, आरएनए होगा। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, तो ये 149 का क्या हो जाएगा, इसी संवहनी एदा के ठीक अंदर। नेक्स्ट है तिलचट्टा में मेलपीगियन नलिकाओं द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये मेलपीगियन नलिकाएं ये उत्सर्जन करती हैं, एक्सक्रीशन वाला। और ये यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए, 150 क्या मतलब 40 इसके हो गए। अब इसका जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका सोशल साइंस के जो 4 पार्ट हैं 40 नंबर के, वो सारे कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, नया चैनल है।